हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संजीव और इस वक्त आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माय मैथ्स स्क्वाड। आज के वीडियो लेक्चर में मैं कवर करूंगा इर्रेशनल नंबर्स को। इर्रेशनल नंबर्स मैंने वैसे बताए थे आपको पहले कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, बट आज हम इसे डीपली पढ़ेंगे। तो इर्रेशनल नंबर्स, irrational numbers, these are those numbers which are not rational, यानी which cannot be written in p by q form where p and q are integers and q is not equals to 0। irrational numbers वो रियल नंबर्स हैं जो रैशनल नहीं हैं। यानी रैशनल नंबर्स में क्या होता था, p बाई क्यू की फॉर्म में होते थे रैशनल नंबर्स, और जहाँ पे p एंड q क्या होते थे, इंटीजर्स होते थे, एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें इर्रेशनल नंबर्स की, तो हम बोलेंगे अ नंबर इज़ कॉल्ड एज एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल number if it cannot be written in p by q form where p and q are integers, where p and q are integers and q is not equals to 0। अब इर्रेशनल नंबर्स को लोकेट कैसे करना है हम वो जानेंगे। जैसे रैशनल नंबर्स को हम लोकेट करते थे नंबर लाइन पे, वैसे ही इर्रेशनल नंबर्स को हमें कैसे लोकेट करना है नंबर लाइन के अंदर, वो हम अभी करके देखेंगे। इर्रेशनल नंबर्स के लिए कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे देता हूँ। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5, पाई भी एक इर्रेशनल है। आगे मैं कवर करूँगा कि पाई इर्रेशनल क्यों है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, इर्रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। अब हमें इसे लोकेट कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो इसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें लोकेट करना है √2 को। लोकेट √2 ऑन दी नंबर लाइन। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि √2 को क्या है कि लोकेट करिए नंबर लाइन पे, ये कहाँ पे होगी, तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.4142 और ये आगे चलती जाती है। ठीक है, अभी हमने डेसिमल एक्सपेंशन वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को ये आगे क्यों चलती जाती है। तो लगभग 1.4 के आसपास आपको नंबर लाइन पे जो है √2 की वैल्यू मिलेगी। अब इसे लोकेट कैसे करना है उसके लिए मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। पहले आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। इस पे आपको 0 को मार्क कर लेना है, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, ऐसे करके आप कुछ इंटीजर्स को लोकेट कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, 0 जहाँ पे आपका 0 है, यहाँ से आप ये जो है ये यूनिट्स है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, ये आप सेंटीमीटर के इक्वल भी ले सकते हैं या इंचेस वगैरह, जो भी आपको यूनिट लेनी है वो ले सकते हैं, बट ये सभी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मीन्स 0 to 1 वाला डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, 1 to 2, 2 to 3, ये सभी डिस्टेंस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर x एक्सिस पे 1 यूनिट ले लें और y एक्सिस पे भी हम क्या करें, परपेंडिकुलरली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 1 यूनिट ले लें। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, तो ये जो होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज, इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारा हाइपोटेन्यूज बनेगा वो हमारे पास आएगा √2 यूनिट्स। अब ये कैसे आया वो अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारे पास 1 यूनिट। इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कोई भी अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है,
राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसे इसे ओ ए बी, मैंने इसका नाम दे दिया ओ ए बी। ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है हमारा, ये भी 1 यूनिट है। ये हमारा परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस हमारा ओ ए है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। कौन सी थ्योरम है ये? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। इसलिए अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू हम 1 रखें, 1 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू हमने 1 रख दी, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास 2 इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और यहाँ से h हमारे पास आ जाएगा, देखिए h स्क्वायर हमारे पास क्या आया 2, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। जब 2 बार किसी इरेशनल को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास क्या बनेगा, एक कंप्लीट नंबर या एक कंप्लीट जो इंटीज़र, जैसे ये इंटीज़र है तो एक कंप्लीट इंटीज़र आ जाएगा, मतलब यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो h कितना आ जाता है हमारे पास, √2 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये हमारा h हो गया √2 यूनिट्स। अभी ये √2 यूनिट्स यहाँ पे है, अब हमें इसे कहाँ लोकेट करना है, नंबर लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास को खोलेंगे यहाँ तक, जैसे मैंने इसे नाम दिया, इस पॉइंट को A नाम दिया है और इस पॉइंट को B नाम दिया। तो OB के इक्वल हम कंपास को खोलेंगे और इसे ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। यहाँ पे हम खोल के एक आर्क लगाएंगे ऐसे, और ये आर्क कहीं पे मीट होएगी नंबर लाइन पे, यहाँ कहीं जैसे इस टाइप से। जहाँ पे ये मीट होएगी वहाँ पे 1.4142 एंड सो ऑन, यानी ये जो वैल्यू आएगी आपकी लगभग, और जो किसकी वैल्यू है √2 की। तो इस तरीके से हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, √3 का एग्जांपल देखेंगे कि √3 को हमें कैसे लोकेट करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए अब लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। देखिए अगर √3 को हमें लोकेट करना है तो उसके लिए हमें √2 चाहिए। अब ये √2 क्यों चाहिए उसको पहले समझते हैं। ये जिस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, इसमें से जब मेरे पास परपेंडिकुलर या बेस में से एक चीज़ √2 होगी, √2 यूनिट्स, अगर मैं इसे √2 यूनिट्स ले रहा हूँ और दूसरी चीज़ 1 यूनिट होगी, तो हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, p² + b² इक्वल्स टू h²। यहाँ पे p कितना है √2, यानी √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू h²। √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू h², यानी यहाँ से क्या आया h² इक्वल्स टू 3, यानी हम h को लिख सकते हैं √3। ठीक है, तो h हमारे पास कितना आ जाएगा √3। तो हम क्या करेंगे, पहले √2 को ड्रॉ करेंगे जैसे अभी मैंने किया था इसी के ऊपर। अब ये अगर मेरा बेस है तो मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा 1 यूनिट का, यहाँ पे 1 यूनिट का मैं एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा राइट एंगल पे। ठीक है, जब हम इसे जॉइन करेंगे तो ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज बनेगा ये हमारा होगा √3 यूनिट्स। अब इस √3 यूनिट को हमें लोकेट करना है, और √3 की एग्जैक्ट वैल्यू कुछ नहीं होती। अब इसमें हम क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी लेके चलेंगे जो कि 1.732 के अप्रोक्स होती है। तो अब हम इसे लोकेट करेंगे, तो क्या करना है, वही कंपास को खोलना है इतना, इसे मैं कुछ नाम दे देता हूँ OAB, इसे C नाम दे देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इसे OC के इक्वल खोलना है और इसे क्या करना है, कंपास की हेल्प से इस पॉइंट को नंबर लाइन पे आप क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो जब आप इसे मार्क करेंगे कंपास को खोल के तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यानी √2 से आगे इसकी कहीं वैल्यू आएगी, वहाँ पे क्या वैल्यू होगी, लगभग 1.732 के आसपास होगी। तो ये आपका √3 लोकेट हो जाएगा।
अब इसी तरीके से हम इसमें √5 को भी लोकेट कर सकते हैं और औरों को भी लोकेट कर सकते हैं। अभी हम एग्जांपल लेंगे कि √5 को कैसे लोकेट करना है फटाफट से। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास लोकेट √5 ऑन द नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है, √5 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पे इक्वल डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, इंटीजर्स को मार्क कर देंगे 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखिए, अब इसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे परपेंडिकुलर और बेस को क्या लेना पड़ेगा जिससे मेरे पास हाइपोटेन्यूस √5 आ जाए। ये मुझे √5 चाहिए। तो परपेंडिकुलर या बेस में से मुझे एक को 2 लेना पड़ेगा और एक को 1। देखिए, तभी p² + b² जो h² होता है, p² यानी 2 का स्क्वायर प्लस b² 1 का स्क्वायर h², यानी 4 + 1 = h², यानी h² = 5, यानी h आ जाएगा √5। क्योंकि अभी मैंने बताया था 5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 × √5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो h हमारे पास आ जाता है √5। यानी परपेंडिकुलर मैं 2 लूँगा तो बेस मुझे 1 लेना पड़ेगा, और इसका अपोजिट भी आप कर सकते हैं। अगर आप बेस को 2 ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर को 1, तब भी √5 आएगा हाइपोटेन्यूस। तो अगर मैं इसे क्या कर रहा हूँ, बेस को 1 ले रहा हूँ, तो मुझे 1 यूनिट बेस को ले लेना है। ये मैंने मार्क कर दिया। अब यहीं से मुझे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया ये, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 डिग्री पे होता है। अब ये कितना होना चाहिए, ये 2 यूनिट्स के बराबर होना चाहिए, मतलब इसका डबल होना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ मान लेते हैं यहाँ तक है, ये 2 यूनिट्स हैं और यहाँ से यहाँ मेरे पास 1 यूनिट है। तो ये जो हाइपोटेन्यूस बनेगा, ये बनेगा मेरे पास कितना, √5 यूनिट्स। अब इसे नंबर लाइन पे ले जाना है तो फिर से वही काम करेंगे हम। √5 को अब नंबर लाइन पे ले जाना है तो हम क्या करेंगे, कंपास को खोलेंगे और फिर इसे लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे। तो √5 की जो वैल्यू होगी वो होगी लगभग 2 पॉइंट समथिंग। तो हम इसे इस तरीके से यहाँ पे कंपास की हेल्प से लोकेट कर देंगे नंबर लाइन पे। तो इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी, √5 की वैल्यू। इस तरीके से हम √5 को भी नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया √5 जो कि 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो इस तरीके से हम इर्रेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। इसलिए हम नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि इस पे हम सभी रियल नंबर्स को लोकेट कर सकते हैं, रैशनल्स को भी और इर्रेशनल्स को भी। अब लोकेट के बाद इर्रेशनल नंबर्स में हमारे पास आता है डेसिमल का कंसेप्ट, डेसिमल एक्सपेंशन का, जो हम अगली एक्सरसाइज में कवर करेंगे। बट उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, स्क्वायर रूट स्पाइरल। इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। स्क्वायर रूट स्पाइरल क्या है एक्चुअली। इसमें अगर हम देखें 1 यूनिट इसे लें बेस को और 1 यूनिट हम परपेंडिकुलर को लें, तो हमें हाइपोटेन्यूस मिलता है √2 यूनिट्स। अब हम इसी पे एक परपेंडिकुलर लें 1 यूनिट का, तो जो हमें ये मिलेगा हमें √2 का स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर 1, यानी √3। यह भी हमने ड्रॉ किया था। अब आप इस पे परपेंडिकुलर लें 1 यूनिट, तो ये आपको मिलेगा
√3 का स्क्वायर 3 + 1 4, यानी जो ये मिलेगा ये √4 मिलेगा। और जो √4 होता है वो एग्जैक्टली कितना होता है, 2 के इक्वल होता है। √4 किसके इक्वल होता है, 2 के। यानी नंबर लाइन पे जहाँ 2 होगा, जैसे ये 1 है, ये 0, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, सो ऑन, तो ये जो √4 जो आएगा ये एग्जैक्ट 2 के ऊपर आएगा इस तरीके से। इसके बाद अगर इस पे आप एक और यूनिट परपेंडिकुलर लेते हैं, इस तरीके से परपेंडिकुलर लेते हैं 1 यूनिट, तो √4 का स्क्वायर 4 + 1 5, यानी ये आपको मिलेगा √5 के इक्वल। ये कितना मिलेगा, √5 यूनिट्स। तो इसको आप लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। और इसी तरीके से आप इस पे 1 यूनिट लेंगे तो आपको मिल जाएगा √6। इस तरीके से हम एक स्पाइरल बना सकते हैं और इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लासरूम एक्टिविटी, उसमें ये दिया हुआ है। तो ये स्क्वायर रूट स्पाइरल भी आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।